चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक सवाल अक्सर आप पूछते भी हैं और अक्सर हमारे पास बहुत सारे मेल्स के माध्यम से प्रश्न आता भी है कि आखिर मेरे इष्ट देव कौन हैं। तो आज एक खास विषय पर, इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि दरअसल इष्ट देव कौन होते हैं, इनकी मान्यताएं क्या हैं और क्या हर व्यक्ति के इष्ट देव अलग अलग होते हैं, आज जानेंगे। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आज के अपने चाल चक्र के अंक में हम आपको क्या खास बताने वाले हैं। आज चाल चक्र में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं। क्या हर व्यक्ति के कोई इष्ट देव होते हैं या ये केवल एक भ्रांति है, केवल एक भ्रम है। इसके अलावा किस देवी देवता की उपासना किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छी होती है, ये भी जानेंगे। और इसके अलावा आज के राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी भी आप जान पाएंगे अपने बेहद खास कार्यक्रम चाल चक्र में। तो आज बात होगी आपके इष्ट देव के बारे में और कोशिश करेंगे ये समझने की और समझाने की कि दरअसल इष्ट देव का जो पूरा मामला है वो मामला क्या होता है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज की तिथि है फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि। आज का नक्षत्र होगा हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण करेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितना प्लस होगा, कितना माइनस होगा। ये तमाम बातें हम चंद्रमा की चाल के आधार पर समझ पाएंगे। राहुकाल का जो समय होगा जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय आपसे कुछ देर में शुरू हो जाएगा। वो समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। लेकिन हाँ, ईश्वर की उपासना करने के लिए कोई काल राहुकाल नहीं होता। और आज के दिन ऐसा कहते हैं कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा की शुरुआत करें, साथ में थोड़ी सी दही खा लें, तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पहला सवाल यही है कि भैया इष्ट देव कौन होते हैं, किसको हम कहते हैं इष्ट देव हैं। और अगर कोई इष्ट देव होते हैं तो ग्रहों से और ज्योतिष से इनका क्या संबंध है, इनका क्या रिलेशन है। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है, लोग ऐसा कहते हैं, समझते हैं कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देवता होते हैं या एक इष्ट देवी होती हैं। इष्ट का मतलब जो हमारी आत्मा में रहते हों, ऐसे देवता या देवी जिनसे हम आत्मा से जुड़े हुए हों, आत्मा से कनेक्टेड हों, वो हमारे इष्ट देव या देवी होते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि इष्ट देव या देवी हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं और इनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने सही इष्ट देव या इष्ट देवी की उपासना नहीं करता तो वो जीवन में उन्नति नहीं कर पाता, ऐसा भी लोग कहते हैं। अब चक्कर क्या है कि किसी व्यक्ति के इष्ट देव कौन है, किसी व्यक्ति के इष्ट देवी कौन है, इसका निर्धारण लोग कैसे करते हैं। इसका निर्धारण करते हैं लोग कुंडली के आधार पर। आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, उसके आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है या आपकी इष्ट देवी कौन है। सच क्या है? देखिए, सच ये है कि ग्रहों का और ज्योतिष का आपके इष्ट देव से संबंध नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके इष्ट देव या देवी का निर्धारण आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। मान लिया आपने पूर्व में कई जन्मों में भगवान शिव की पूजा की है, तो इस जन्म में हम कितना भी आपको समझाएं कि तुम हनुमान जी की पूजा करो, तुम हनुमान जी की पूजा करो, नहीं, आप शिव जी की ही पूजा करेंगे क्योंकि यह मामला आपके जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है। तो कुंडली देखकर आप अपनी अकल मत लगाइए कि भैया कौन सा ग्रह मजबूत है, उसके हिसाब से हम इष्ट देव को इसकी पूजा करेंगे। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आप किसके तरफ चलते हैं, किसकी तरफ झुकते हैं, ईश्वर के किस स्वरूप की तरफ आपका झुकाव होता है, ये आपके संस्कार का खेल है, ये आपकी अकल का खेल नहीं है। और जान लीजिए, एक
आपको ग्राउंड बता दें, आप कैसे पहचानेंगे कि भैया कौन आपके इष्ट देव हैं। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस रूप की तरफ आपका आकर्षण हो वही आपके इष्ट देव हैं। आपको किसी ने कुछ नहीं बताया, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, बचपन से आपके मन में कृष्ण की एक छवि बसी हुई है, आप कृष्ण की तरफ चलते हैं अपने आप, बिना समझाए बिना बुझाए कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप समझिए कि आपके इष्ट देव कृष्ण हैं। यानी बिना बताए बिना समझाए बिना दिखाए जिसकी तरफ अपने आप सरलता से आप चलते चले जाते हो वही आपके इष्ट देव होंगे। इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं कहूंगा कि ग्रह कभी भी ईश्वर का निर्धारण नहीं कर सकते। ग्रह तो ये बता ही नहीं सकते कि भैया आपके भगवान कौन होंगे। ग्रह तो खुद ही ईश्वर के अधीन है, वो क्या ईश्वर के बारे में बताएंगे। इसलिए कुंडली देखकर जो इष्ट देव का निर्धारण आप कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। ऐसा कभी मत करिए। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं, जो कि मैं अक्सर कहता भी हूं, कि अगर किसी ग्रह की समस्या है, मंगल की समस्या है, राहु की समस्या है, शुक्र की समस्या है, शनि की समस्या है, तो अलग अलग ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए आप अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं। ये मामला ठीक है आपके लिए। लेकिन ये कदापि मत समझिए कि भैया आपकी कुंडली के ग्रहों के आधार पर हम आपके इष्ट देवता को डिसाइड कर देंगे। नहीं, ये मामला आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार का है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं आपको कि भाई आपका फला ग्रह खराब है, आपका फला ग्रह चौपट है, इसके लिए आप इस देवी देवता की उपासना करिए, उससे आपको लाभ होगा। क्योंकि ग्रहों की पूजा से ज्यादा अच्छा है कि उससे संबंधित देवी या देवता की उपासना की जाए। समझ में आ गया होगा आपके कि इष्ट देव का सच क्या है। आपके दिमाग का जो फितूर है वो उतर गया होगा। आपकी आत्मा बता देगी कि आपके इष्ट देव कौन है। जरा सा शांति से बैठ के चिंतन मनन करिए, उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अब बता दूं कि अलग अलग ग्रहों की समस्या के लिए आप अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं। लेकिन ये इष्ट देव नहीं है, ये वो हैं कि जब आपको कोई ग्रह परेशान कर रहा हो तो भैया बजाय उस ग्रह की उपासना के हम संबंधित देवी देवता की उपासना करेंगे। जैसे अगर आपको सूर्य परेशान कर रहा हो, सूर्य संबंधी समस्या से आप जूझ रहे हो, सूर्य की प्रॉब्लम हो, तो आप सूर्य की ही उपासना करेंगे। अगर सूर्य आपको परेशान कर रहे हो, सूर्य की प्रॉब्लम हो कुंडली में, तो या तो सूर्य की उपासना करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, और नहीं तो गायत्री मंत्र की साधना करिए। गायत्री मंत्र प्रकाश का मंत्र है और सूर्य कम से कम हमारे जगत में प्रकाश का कारण है। तो गायत्री मंत्र की उपासना करने से और सूर्य की उपासना करने से आप निसंदेह सूर्य को नियंत्रित कर पाएंगे। अगर चंद्रमा आपको परेशान कर रहा हो, चंद्रमा आपको दिक्कतें दे रहा हो, तो ऐसी अवस्था में भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शिव को कहते ही हैं चंद्रशेखर। चंद्र संबंधी कोई भी समस्या हो और ऐसी दशा में अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो आपकी ये मुश्किल छूमंतर हो जाएगी, आपकी ये मुश्किल दूर हो जाएगी। तो बजाय इसके कि रात में चंद्रमा के पीछे लगे हुए हैं, चंद्रमा के 500 मंत्र जप रहे हैं, उससे बहुत अच्छा है कि चंद्रमा की समस्या हो तो भैया भगवान शिव की शरण में चले जाइए। अगर मंगल परेशान कर रहा हो, कुंडली में मंगल दोष हो या मंगल संबंधी कोई समस्या हो, तो बजाय इसके कि मंगल का मंत्र जपें, मंगल का दान करें, मंगल को लेकर परेशान हो, आप कुमार कार्तिकेय की यानी कार्तिकेय भगवान की या हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान जी भक्ति के सागर हैं और कार्तिकेय शक्ति के सागर हैं। तो दोनों में से किसी भी एक की अगर आप पूजा करते हैं तो निसंदेह आपके मंगल की समस्या दूर हो जाएगी। अब कुंडली में अगर बुध खराब है तो आप क्या करते हैं? बुध का मंत्र जपने लगते हैं, बुध संबंधी चीजों का दान करने लगते हैं, बुध का यंत्र पहन लेते हैं। वो सब आपकी इच्छा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बजाय बुध की पूजा के, बजाय बुध की उपासना के, आप मां दुर्गा की उपासना करें। अगर आपको बुध परेशान कर रहा हो तो ऐसी अवस्था में मां दुर्गा की उपासना आपके लिए सर्वोत्तम होगी, आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आपको बृहस्पति परेशान कर रहा हो, जुपिटर की प्रॉब्लम हो, बृहस्पति की वजह से आप समस्या से जूझ रहे हो, आपको लगता हो कि कभी बृहस्पति ने ये प्रॉब्लम पैदा कर दी, कभी बृहस्पति ने ये प्रॉब्लम पैदा कर दी, मतलब एक एक करके जुपिटर की प्रॉब्लम, बृहस्पति की प्रॉब्लम आपको परेशान करती है, तो क्या करेंगे?
ऐसी दशा में श्री हरि की उपासना करेंगे, भगवान विष्णु की उपासना करेंगे। श्री हरि या उनके अवतारों की उपासना करने से भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, नारायण की उपासना करने से निसंदेह आपका बृहस्पति बेहतर हो जाएगा। शुक्र अगर परेशान करे आपको, मान लिया कुंडली में शुक्र परेशान कर रहा है, जीवन में सुख शांति नहीं है, जीवन में वैभव नहीं है, जीवन में चैन नहीं है, जीवन में आराम नहीं है। शुक्र अगर परेशान करे तो मां लक्ष्मी की उपासना करना या मां गौरी की उपासना करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। शुक्र के लिए मां लक्ष्मी या मां गौरी की उपासना करें, इससे आपको शीघ्र फायदा हो पाएगा। और अगर आपको शनि परेशान कर रहा हो तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट अगर किसी ग्रह का है जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं तो वो ग्रह है शनि। अगर आपको शनि परेशान कर रहा हो, शनि आपको दिक्कत दे रहा हो, तो ऐसी दशा में भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि जो शनि है ना वो भगवान कृष्ण से ऊर्जा लेते हैं और भगवान शिव उनके गुरु हैं। तो भैया बेहतर यही है कि आप उसकी पूजा करिए जिसकी ताकत से शनि चलते हैं, बजाय इसके कि शनि की पूजा करें। तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करने से शनि शांत होते हैं। अगर आपको राहु परेशान कर रहे हैं, राहु संबंधी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो ऐसी दशा में भगवान भैरव के मंत्र का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भगवान भैरव के मंत्र का जप करने से आप राहु की समस्या से बाहर निकल जाएंगे, राहु की समस्या छूमंतर हो जाएगी। और अगर आपको केतु परेशान कर रहा हो, कुंडली में केतु संबंधी समस्या से आप जूझ रहे हो, तो ऐसी दशा में भी आप भगवान गणेश की उपासना करें। भगवान गणेश की उपासना करने से केतु संबंधी समस्या यकीनन दूर हो जाती है। तो दो बातें हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट हो गई होंगी। पहली बात, इष्टदेव कोई नहीं होते, और कोई आपकी कुंडली देख के अगर कहता है कि फला आपके इष्टदेव हैं, तो इस बात को स्वीकार मत करिएगा, क्योंकि आपके इष्टदेव कौन होंगे ना, ये सिर्फ आपकी आत्मा जानती है। आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार जानते हैं, ये कुंडली नहीं जानती। इसी तरह से आप अलग अलग ग्रहों को बेहतर करने के लिए अलग अलग देवी देवता की उपासना करें, वो बात दूसरी है, उसके फायदे आपको हो सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि अपनी विशेष समस्याओं के निवारण के लिए आप किस देवी देवता की उपासना करेंगे। अलग अलग तरह की जीवन में समस्या है और अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए आप अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? मान लिया ग्रह के बारे में पता नहीं है, कुंडली नहीं है, लेकिन समस्या तो होती है ना, मानव का जीवन है, समस्या से बचेंगे नहीं, समस्या तो होगी ही। तो अगर आपको अलग अलग तरह की समस्या है तो उन समस्याओं के निपटारे के लिए किस देवता की उपासना करने से या किस देवी की उपासना करने से आपको राहत मिलेगी, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप मानसिक समस्याओं से परेशान हैं, मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि शिव तारक ब्रह्म हैं। आपके दुख से, आपके सुख से, आपकी तकलीफ से उनको लेना देना है। वो जानते हैं कि आपके कष्ट में कैसे आपकी सहायता करनी चाहिए। तो अगर आप मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, तो ऐसी दशा में भगवान शिव की उपासना करने से निसंदेह आपकी समस्याएं दूर होंगी, आप मेंटली मजबूत होंगे। और एक बार मेंटली मजबूत हो गए तो क्या समस्या और क्या मुश्किल। अगर शारीरिक दर्द से परेशान है, शरीर में दर्द हो रहा है या बार बार चोट चपेट लग जाती है, उसके लिए परेशान है, तो क्या करेंगे? ऐसी दशा में हनुमान जी की उपासना करेंगे। अब देखिए, तकनीक क्या कहती है, टेक्नोलॉजी कहती है कि हनुमान जी हैं भक्ति के देवता, और जब कोई व्यक्ति भक्ति तक पहुंच जाता है तो जीवन में क्या चोट, क्या चपेट, क्या घटना, क्या दुर्घटना। भक्ति का तो मतलब होता ही है कि जो ईश्वर कर रहा है वही सब ठीक है, मुझे अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। ये भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। इसीलिए जब आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो घटना, दुर्घटना, इस तरह के चक्र से आप बाहर निकल जाते हैं और आपको इन चक्रों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। अब एक और कामना भी है भैया, वो कामना है शीघ्र विवाह की कामना। अगर आप पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, आपका शीघ्र विवाह हो जाए, तो ऐसी दशा में आप मां दुर्गा की उपासना करेंगे।
शीघ्र विवाह के लिए पुरुष माँ दुर्गा की उपासना करें, बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा करते हैं तो। और अगर आप महिला हैं, स्त्री हैं, कन्या हैं, तो ऐसी दशा में शीघ्र विवाह के लिए कन्याएं भगवान शिव की उपासना करेंगी। भगवान शिव का जो विवाह है ना, हर मतलब भगवान शिव को हर कहते हैं और गौरी पार्वती को कहते हैं, तो हर और गौरी यानी शिव और पार्वती सर्वोच्च और सर्वोत्तम दंपति हैं इस सृष्टि में। इसीलिए महिलाएं भगवान शिव की उपासना करेंगी और पुरुष भगवती दुर्गा की उपासना करेंगे। अगर कोई बाधा जीवन में आ रही है, पग पग पर आपको परेशान कर रही है, एक कदम चले यहां प्रॉब्लम, दो कदम चले वहां प्रॉब्लम, हर काम में मुश्किल आ रही है, ऐसी दशा में भगवान गणेश की पूजा करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और अगर आपको धन की समस्या है, आपको धन चाहिए, फाइनेंशियली परेशान है, कभी कर्जे से परेशान है, कभी पैसा नहीं आता, कभी लाभ नहीं होता, यानी कुल मिलाजुला के फाइनेंशियली आप परेशान हैं, तो ऐसी दशा में मां लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, सबसे ज्यादा बेहतर होगा। आप मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में बार बार के जन्म और मरण के बंधन से आजादी मिले, हर जन्म में जो तकलीफ भोग रहे हैं भैया वो तकलीफ भोगनी ना पड़े। कितने बार जन्म लेंगे, कितने बार मरेंगे, पक चुके हैं, थक चुके हैं। मुक्ति चाहिए, क्योंकि मुक्ति ही वो मार्ग है जिसके बाद आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्ति और मोक्ष के लिए या आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए, आत्मा को ऊपर ले जाने के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करना सबके लिए सर्वोत्तम होगा, अगर आप मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं तो अलग अलग कामनाओं के लिए, अलग अलग ग्रहों के लिए आप देवी देवता का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपका मन इष्ट देव तक पहुंच गया, आपने अपने इष्ट देव को पा लिया है, जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके ईश्वर हैं, जो आपके देवी हैं, जो आपके देवता हैं, अगर वहां तक आप पहुंच गए और आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यही मेरे इष्ट देव हैं, तो याद रखिए हर स्थिति, हर परिस्थिति में, हर ग्रह में, हर नक्षत्र में आप अपने इष्ट देव को ही पकड़े रहेंगे। दुनिया में कोई और देवी देवता हैं ये भूल जाइएगा। जब केवल और केवल इष्ट देव की तरफ चलेंगे तो आपको किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक सवाल आपको बताना बहुत जरूरी है कि किस देवी या देवता की उपासना सबके लिए उत्तम होती है। सबके लिए किसकी हम उपासना करें जो सबके लिए अच्छी है, सबके लिए लाभकारी है? देखिए, शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए सूर्य की उपासना सर्वोत्तम है। लेकिन सूर्य को आप भगवान नहीं कह सकते, भूल कर भी सूर्य को भगवान मत समझिएगा। सूर्य ईश्वर का एक बहुत छोटा सा अंश है और यह बताता है कि देखो भैया, ईश्वर की एक झलक के अंदर इतनी ताकत है, ईश्वर के अंदर कितनी ताकत होगी। तो शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। हर व्यक्ति नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को, जब सूर्य लाल रंग का हो, रक्ताभ हो, उस समय सूर्य को अगर जल चढ़ाए तो बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो उगते सूर्य की रोशनी में आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर अपने मंत्रों का जप करिए। और अगर सूर्य की रोशनी का आप प्रयोग करें, सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, ताकि आप बैठ पाएं, सूर्य की रोशनी में बैठ के मंत्र जप करें, सूर्य की रोशनी में बैठ के ध्यान करें, पूजा करें, तो आपको विशेष फायदा हो पाएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि दरअसल इष्ट देव का पूरा मामला होता क्या है, किन ग्रहों से इष्ट देव का निर्धारण होता है, और आपकी ये भ्रांति दूर कर दी कि ग्रह इष्ट देव के बारे में नहीं बता सकते। इष्ट देव आपकी आत्मा का सब्जेक्ट मैटर है और ग्रह वहां तक कभी नहीं पहुंचते हैं। तो आपने ये जान लिया होगा। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, चलिए अब आपको बताते हैं कि आगे चाल चक्र में आपके लिए क्या है खास। अब हम आपको बताएंगे आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है, राशियों की सटीक भविष्यवाणी। कोशिश करेंगे समझने की कि आज का दिन कैसा जाएगा, कैसी संभावना बनती है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा, बेहतर होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, आज आपके दिन की खास बातें क्या हैं। तो ये तमाम बातें करेंगे, आपकी राशियों का हाल जानेंगे, शुभ पहर की चर्चा भी होगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। मेष राशि, एरीज,
देखिए, आज आपको रोजगार के मामले में, नौकरी के मामले में, करियर के मामले में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आज काम बिना मेहनत के नहीं चलेगा। नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उससे आप बच नहीं सकते और जिम्मेदारियों को निभाते जाइए। पुराना रुका हुआ धन, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, कहीं पर धन फंसा हुआ है, तो आपकी कोशिश करने से वो धन आपको प्राप्त होगा। आज के लिए जिस रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद शुभ होगा, वो शुभ रंग होगा व्हाइट यानी कि सफेद। और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है आज के दिन तकरीबन 69% यानी कि 69%। वृष राशि, टॉरस। धन लाभ की स्थितियां यकीनन बन रही हैं। पैसे को लेके कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। फाइनेंशियली आप लगातार मजबूत बने रहेंगे। आपकी सेहत की स्थिति में, आपके मन की स्थिति में आज इंप्रूवमेंट होगा, आज सुधार होगा, आज आपको लाभ होगा। कोई रुका हुआ काम भी आपका बन जाएगा। अगर कोई काम आपका रुका हुआ है, फंसा हुआ है, बीच में लटका हुआ है, तो आज कोशिश करके देखिए, आपका काम बनता हुआ दिखाई देता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे और जिससे आपको खूब सारा फायदा होगा, वो शुभ रंग होगा धानी। और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 87%। मिथुन राशि, जेमिनाई। आज आप निद्रा की मुद्रा में हैं। आज आलस्य की मुद्रा में है। ऐसा लगता है कि आज आलस्य से भरा हुआ दिन रहेगा। आप सोते रहेंगे, विश्राम करते रहेंगे, आलस्य की मुद्रा में डूबे रहेंगे, ये संभावना बनेगी। आज धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। धन की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। फाइनेंशियली कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है ना कि आपके हड्डियों की समस्या भी आज दूर होगी। अगर हड्डियों में कोई दर्द है, कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो आज ईश्वर की कृपा से वो दूर हो जाएगी। शुभ रंग आज के लिए आपका आसमानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा आज तकरीबन 81%। कर्क राशि, कैंसर। दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आज आराम से काम नहीं चलेगा। खूब दौड़ेंगे, खूब भागेंगे, लेकिन हाँ, फायदा होगा आपको। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली इसका लाभ होगा। रोजगार के प्रयास सफल होंगे। कारोबार के मामले में, पैसे रुपए के मामले में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपको धन की और मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। फाइनेंशियली, मेंटली आप हर तरह से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी दौड़ भाग है तो क्या है, मेहनत कर लेंगे, लेकिन उसका फायदा भी आपको जरूर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 93%। सिंह राशि, लियो। देखिए, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। सेहत की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। सेहत आपकी लगातार अच्छी होती चली जाएगी। अगर सेहत में कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो यकीनन वो परेशानी, वो दिक्कत आज दूर हो जाएगी। नौकरी में कहीं ना कहीं आपके जो प्रेशर था, दबाव था, उससे भी आज आपको राहत मिलती दिखाई देती है। आज नौकरी की समस्याएं 1 बाय 1 दूर होती हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हाँ, 1 बाय 1 आपकी समस्या आज गायब हो जाएगी। अगर देखिए, इस दौर में कोई चेंज ऑफ प्लेस का मौका मिल रहा है तो उस दिशा में आपको बढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आगे की तरफ जाके आपके लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा, रेड होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। कन्या राशि, वर्गो। कोई पुराना विवाद है, कोई पुराना झगड़ा झंझट है, कोई मन मुटाव है, कोई चिंता है, कोई तनाव है, तो आपका पुराना विवाद हल होता हुआ दिखाई देता है। आपकी पुरानी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, पुरानी समस्याएं गायब हो जाएंगी। काफी धन खर्च करना पड़ सकता है आपको। पैसे रुपए के मामले में आज थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। पैसा खर्च करिए, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अनावश्यक खर्च करें, पैसा बर्बाद करें, ये तो बुद्धिमानी नहीं है ना। इसलिए इस चीज से आपको बचना है। अगर कोई मुश्किल आती है तो अच्छी बात यह है कि आपके घर के बड़े, आपके बुजुर्ग आपकी सहायता करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे। खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करने से आपको बेहद फायदा होगा, वो शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 79%। तुला राशि, लिब्रा। क्या मामला है भाई?
आज अगर आप कोशिश करें तो आप यात्रा पर जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए सुखद भी हो सकती है, लाभदायक भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। यात्रा पर जाइए, यात्रा में आपको फायदा होगा। यात्रा आपको करनी पड़ेगी आज के दिन। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, मन भी आपका अच्छा रहेगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है। विवाह और प्रेम के मामले आपके तमाम हल होंगे। अगर कोई मामला विवाह का चल रहा है जीवन में, अगर कोई मामला प्रेम का चल रहा है जीवन में, तो विवाह का मामला, प्रेम का मामला आपका यकीनन हल होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को आप अच्छा बना पाएंगे वो शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। कोई पुरानी समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है, आपके दिल दिमाग पे छाई हुई है, बैठी हुई है। ऐसी कोई पुरानी समस्या आपकी हल हो जाएगी। आपको चिंता करने की कतई कदापि आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी मनोदशा में सुधार होगा, आपकी मेंटल स्टेट में सुधार होगा। आपको वहां भी चिंता नहीं करनी है। आपका मन बेहतर होगा, काम आपके बनेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, मन तो अच्छा होगा ही, धन भी अच्छा होगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यानी आज का दिन काफी दिनों के बाद काफी अच्छा है। इसका फायदा उठाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको और भी फायदा हो सकता है आज के दिन, वो शुभ रंग होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 84%। धनु राशि, सेजिटेरियस। देखिए, आपको धन की हानि हो सकती है। आपका पैसा फंस सकता है, लूट सकता है, डूब सकता है, गिर सकता है। थोड़ा सा पैसे के मामले का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको धन की हानि ना हो, पैसे आपके बर्बाद ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अधिकारियों से तनाव की संभावना बनती है। आपको अधिकारियों से दिक्कत हो सकती है, अनावश्यक झगड़ा झंझट हो सकता है और अनावश्यक वाद विवाद की नौबत आ सकती है। जरा सा इसका ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। हो सकता है कि इस समय आपको नए नए दायित्व स्वीकार करने पड़े और अगर स्वीकार करने पड़ते हैं तो इतना भरोसा रखिए कि आप अपने नए दायित्व न केवल निभाएंगे बल्कि बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए अगर नए दायित्व स्वीकारने की नौबत आती है तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वीकार कर लीजिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 65%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। कोई प्रेम की समस्या आज आपके जीवन में आती हुई दिखाई देती है और प्रेम की समस्या से आज आप मुश्किल में आ सकते हैं। प्रेम की समस्या को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। आपका मन धन की तरफ झुक सकता है तो झुका लीजिए अपना मन धन की तरफ, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन धन में और मन में संतुलन बनाए रखना होगा और ये आपको खुद से करना पड़ेगा। नौकरी में सुधार होता हुआ दिखता है। नौकरी में आपको फायदा होगा, नौकरी में आपको शाबाशी मिलेगी, नौकरी में आपकी पीठ थपथपाई जाएगी आज। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा आज और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 71%। कुंभ राशि, एक्वेरियस। देखिए, दिन भर आपका आलस्य से भरा रहेगा। आज ऐसा लग रहा है कि आप निद्रा की मुद्रा में थोड़े थकान हैं, थोड़े परेशान हैं। तो कुल मिला जुला के आज आप आराम के मूड में रहेंगे। हो सकता है कहीं घूमने उमने चले जाएं या पड़े रहें पलंग पर दिन भर टीवी देखते रहें, ऐसा आप कर सकते हैं। अब चूंकि मन ही अच्छा नहीं है, मन ही आराम के मूड में, तो भैया आराम में ही रहिए। कोई नया काम मत करिएगा, अनावश्यक क्यों टेंशन पालना है, चैन से रहिए। किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। ऐसा लगता है कोई महिला आपकी सहायता करेगी, किसी महिला का आपको सहयोग मिलेगा और बेहद अच्छा मिलेगा। उसमें चिंता की जरूरत है ही नहीं आपको। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। मीन राशि, पाइसेस। आज आपका दिन मनोरंजन से, इंटरटेनमेंट से और आनंद से भरा हुआ है। आज आप मनोरंजन में रहेंगे, आनंद की मुद्रा में रहेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और खूब खुश भी रहेंगे, खूब प्रसन्न भी रहेंगे। चिंता बिल्कुल ना करें। पारिवारिक संबंधों में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। अगर कोई फैमिली रिलेशन का मामला है तो आज आगे बढ़ के कोशिश करने से उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 91%। चलते हैं मुंबई और एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रोशाली, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, बताइए।
मेरे पिताजी की जन्म तारीख है 21 जून 1964। समय बताइए। 11:44 सुबह या शाम? सुबह के। कहाँ पर? मुंबई में। क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पिताजी की नौकरी में बहुत प्रॉब्लम्स चालू है। उनकी नौकरी भी जा सकती है, तो क्या उनकी नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी, और मतलब हम क्या उपाय करेंगे उसके लिए? आपके पिताजी की कुंडली हमारे सामने बनती है सिंह लग्न की, और इनकी राशि बनती है तुला। इस कुंडली में फिलहाल शनि की 7.5 हम देख पा रहे हैं, और शनि की 7.5 की वजह से, लग्न के ग्रहों के मजबूत ना होने की वजह से एक दौर आ गया है मुश्किल का, समस्या का। लेकिन अगर हम महादशा की बात करें तो महादशा आपके पिताजी की केतु की चल रही है, और अंतरदशा बुध की चल रही है। बुध की प्लेसमेंट ठीक है, तो प्रेशर तो जरूर दिखाई देता है, लेकिन नौकरी बनी रहेगी ऐसी संभावनाएं हम व्यक्त करेंगे कि प्रेशर के बावजूद इनकी नौकरी चलती रहेगी। 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक तो शनि की 7.5 चल रही है, तो बेहतर यह होगा कि भगवान कृष्ण की उपासना की जाए। सुबह और शाम दोनों समय आपके पिताजी एक मंत्र जपेंगे। मंत्र होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, और चाहें 3 माला सुबह 3 माला शाम दोनों समय जपेंगे। दूसरा, अपने पिताजी को एक मोती बनवा के पहना दें, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को धारण करवाना इनके लिए बेहद शुभ होगा। तो अगर ये मोती पहन लेते हैं, भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं से कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, अभी भी जुलाई तक सावधानी बरतेंगे। कोई क्रोध में नहीं आएंगे, कोई ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, कुछ ऐसा लिख पढ़ के नहीं देंगे जिससे इनको दिक्कत हो जाए। चलते हैं पानीपत और बात करते हैं महक से। महक बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने बारे में जानना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1991। 26 अगस्त 1991। समय बताइए। हाँ जी, समय 4:55 सुबह के। हाँ जी। और कहाँ पर जन्म हुआ है आपका? जगाधरी, हरियाणा। जगाधरी। पूछे, क्या प्रश्न है? मुझे अपनी जॉब के बारे में जानना है। मैंने एक फॉर्म फिल किया हुआ है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, क्या वो मेरा क्लियर हो पाएगा? और मुझे मैरिड लाइफ के बारे में भी जानना है कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। पहले आप ये बताओ महक कि आपने जो फॉर्म भरा है वो किस विभाग का है, किस डिपार्टमेंट का है? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का है। हाँ जी। देखो, कर्क लग्न की कुंडली है आपकी, अष्टम में चंद्रमा बैठा है, कुंभ राशि है आपकी, और जो आपकी दशा फिलहाल हम देख पा रहे हैं शनि की महादशा है, और अंतरदशा भी शनि की है। शनि आपकी कुंडली में अच्छा खासा प्लेस्ड है, अच्छी खासी जगह पे बैठा हुआ है। तो ये उम्मीद तो हम जरूर करेंगे बहन जी कि 2017 में आपको नौकरी मिल जानी चाहिए। ये नौकरी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, और ये नौकरी जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर में ही मिले। ये नौकरी बैंक में मिल सकती है, ये नौकरी RTO ऑफिस में मिल सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के डिपार्टमेंट में मिल सकती है, लेकिन 2017 में नौकरी मिलने की संभावना बनती है। दूसरी बात देखो ये है कि कर्क लग्न वालों के वैवाहिक जीवन में अक्सर दिक्कतें आती हुई देखी जाती हैं। इसलिए जब भी आप शादी करेंगी ना, थोड़ा सोच समझ के करेंगी, केवल भावनाओं में बह के, जोश में आके डिसीजन नहीं लेंगी, तो आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। अभी के लिए मैं 2 उपाय करने की बात कहूंगा। एक तो सुबह और शाम दोनों समय आप भगवान शिव की पूजा करिए। शिव जी की पूजा करने से हम मन को बैलेंस कर पाते हैं, मन को संतुलित कर पाते हैं, और जब आपका मन संतुलित होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम से तो आप वैसे भी बच जाएंगी। तो सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय 108 बार सुबह और नमः शिवाय 108 बार शाम को आपको जपना है। और साथ ही साथ बहन जी, एक मूंगा आप बनवा लीजिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, मंगलवार की प्रातः धारण करना आपके लिए शुभ होगा। चलते हैं बंगलुरु और बात करते हैं ममता जी से। ममता जी बताइए, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मुझे मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 26/8/88। 26 अगस्त 1988। समय बताइए। रात 9:20। कहाँ पर? हाजीपुर, बिहार। क्या प्रश्न है बहन जी, पूछिए।
पंडित जी, एक तो उसकी शादी नहीं हो रही है और दूसरा उसका बिजनेस, कपड़े का बिजनेस फादर के साथ करता है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठीक चल रहा है। 2-4 महीने तो कुछ भी नहीं था, 1 वीक से थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, लेकिन उसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके सारे बताए हुए उपाय करती हूँ, शिव जी की उपासना बच्चा बहुत अच्छे से करता है। चलिए, मोती पहना हुआ है, एक तांबे का छल्ला उसने अनामिका रिंग में पहनी है। बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं कि बच्चे को शिव जी की उपासना की तरफ ले गई, क्योंकि इस कुंडली का जो प्राण है ना, वो भगवान शिव की ही उपासना है। अब चूंकि आप शिव जी की उपासना करवा रही हैं, स्वयं कर रही हैं, तो शादी गलत नहीं हो सकती। अब आपने भगवान शिव के ऊपर जब जिम्मेदारी छोड़ दी है कि भैया शादी अच्छी हो, तो वो अच्छी शादी करेंगे ना, फिर वो हमारी अकल से नहीं चलेंगे। कुंडली ये कहती है कि इनकी शादी इस साल हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। इस साल के जून, जुलाई, अगस्त में या अक्टूबर, नवंबर में आपके सुपुत्र की शादी होगी, आपकी मुलाकात आपकी बहुरानी से हो जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मोती आपने बिल्कुल ठीक पहनाई हुई है, भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो भी ठीक है। और जहां तक कपड़े के कारोबार की बात है, कपड़े के व्यवसाय की बात है, वो व्यवसाय अच्छा चलेगा। लेकिन चूंकि अभी पिताजी के साथ करते हैं, अगर पिता और पुत्र अलग अलग व्यवसाय करें, काम वही करें, कपड़े का ही करें, अलग अलग दुकानों पे करें, अलग अलग शोरूम्स पे करें, तो ये काम और भी ज्यादा बेहतर होगा और भी ज्यादा उत्तम होगा। जिस तरह की आपके पुत्र की कुंडली है, भविष्य में बहुत राइज करेंगे, काफी उन्नति करेंगे। सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि इनको कान, नाक और गले की, कान, नाक और गले की गंभीर समस्याओं से बचना चाहिए। बाकी कहीं कोई मुश्किल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं भैया ताजमहल की नगरी आगरा और बात करते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ जी, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, पैसा भी घूमा था लेकिन पैसा बचता नहीं है। आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, आप क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ मैं, मेरे पास पैसा भी आता है लेकिन पैसा बचता नहीं है, कोई ना कोई खर्चे ऐसे लगे रहते हैं। आपके पास पैसा आता है, पैसा बचता नहीं है, खर्चे लगे रहते हैं। हाँ, आपकी जन्म की तारीख क्या है? मेरी जन्म की तारीख है 26 अक्टूबर 1965। 1965। समय मालूम है आपको? समय नहीं मालूम है। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 1 से 9 के बीच में 3। जो प्रश्न बनता है इस समय का, उस प्रश्न के आधार पर मैं कहूँ, आपके जन्म तारीख के आधार पर मैं कहूँ, तो बृहस्पति का कमजोर होना आपके पैसे के बचत न होने का मामला है। पैसा आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रश्न का नंबर अच्छा है, 3 का अंक भी अच्छा है, तो पैसा आता होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और अच्छा खासा पैसा आता होगा। लेकिन पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, इसकी जानकारी आपको नहीं होती, पैसे की बचत आप नहीं कर पाते, और ये बात आपके लिए बड़ी मुश्किल की हो जाती है। उसका कारण ये है कि आपका बृहस्पति कमजोर है, निहायत वीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बृहस्पति को मजबूत करने के अगर उपाय करें तो मुझे लगता है आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। रोज सुबह और रोज शाम, ज्यादा कुछ तो आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि सुबह 108 बार और शाम को 108 बार आप सिर्फ राम राम का जप करिए। राम 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 राम, ऐसे सुबह और शाम राम नाम का जप करिए 108 बार। और बृहस्पतिवार का व्रत रखिए। बृहस्पतिवार के दिन लोगों को पीली चीज का दान करिए, परम सात्विक रहिए, बृहस्पतिवार को अत्यधिक शुद्ध रहिए। अगर आप ऐसा करें तो एक तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, दूसरा आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, और तीसरा आप मन को अगर देखेंगे, आपकी मन की जो स्थिति है ना, वो लगातार बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो आज हमने बात की आपके इष्ट देव के बारे में, आपकी ढेर सारी कॉल्स भी ली, आपको दिन का हाल भी बताया। चलिए अब जानते हैं चलते चलते क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में आप भगवान को सफेद फूल अर्पित करेंगे। जिस भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी निष्ठा है, उनको सफेद फूल आपको अर्पित करने हैं। इससे आपके मन के बुरे विचार दूर होंगे। और याद रखिए, अगर मन शुद्ध हो गया तो बाकी जीवन में कुछ शुद्ध करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन भैया ये काम शुभ पहर में करेंगे तभी फायदा होगा। और फिर बता दूं, आज का शुभ पहर शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अपने भगवान को, अपनी देवी को सफेद फूल अर्पित करेंगे। आपके मन के विकार दूर होंगे, मन की नेगेटिविटी दूर होगी और मन आपका शुद्ध होता
चला जाएगा। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। आपकी तमाम मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपकी ढेर सारी कॉल्स मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।